तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत तभी से हो जाती है जब तुम पहली बार स्कूल जाना शुरू कर देते हो, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर स्कूलों में नॉलेज से ज्यादा रट्टा मारना सिखाया जाता है। ना जाने कितने टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी न कभी आपसे कहा होगा ये रट लो, ये एग्जाम में जरूर आएगा। नतीजा, इंडिया के 70% लोग डिग्री लेने के बाद भी उन्हें घंटा कुछ नहीं आता है। ये बस रट्टा मार के एग्जाम में नंबर लाना जानते हैं। और इन सब में इन बेचारों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बचपन से ही डाल दिया जाता है अगर आप 90% लाओगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर 90% से कम आते हैं तुम्हारे नंबर, इसका मतलब तुम एवरेज हो, तुम उतना कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और इसी कारण स्टूडेंट नॉलेज से ज्यादा सोशल वैलिडेशन की तरफ भागते हैं, नंबर लाने में फोकस करते हैं। और 9वीं क्लास आते आते इंडिया के 90% स्टूडेंट एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और नतीजा, हर साल 14,000 स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं। ये तो बस ट्रेलर है, असली परीक्षा तो शुरू होती है तब जब आप 10वीं में आते हैं। आपकी चिंता आपके माँ बाप से ज्यादा आपके पड़ोसी करने लग जाते हैं। ना जाने कितनी ही बार फोन करने लग जाएंगे कि बेटा सही से पढ़ लो, 10वीं है, अगर कर लिया तो नौकरी मिलेगी अच्छी। अगर साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी चिंता से ज्यादा इस बात की चिंता सताई जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार रिश्तेदार तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुमसे 10वीं के मार्क्स पूछने लगेंगे, और जैसे ही तुमने बता दिया कि तुम्हारे 40% मार्क्स आए हैं, वो अपने बच्चे का ढिढोरा पीटने लग जाएंगे। और यही रीजन है आज के टाइम पे इंडिया की पेरेंटिंग सबसे खराब। और इसी पेरेंटिंग प्रेशर के कारण का गुजारा हो रहा है, किसी तरीके से वो पेन और कॉपी खरीद पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ के बच्चे एसी वाले क्लासरूम, हाईटेक देखने को होगा। इनफैक्ट सेकंड लो भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ थर्ड लो तो आप सभी लोगों को आता ही होगा। बट काफी सारे स्टूडेंट को पता होता है, और जो प्रिविलेज होते हैं, जो अमीर घर से होते हैं, इसी चीज को स्किप करने वो भी नहीं समझेंगे। इसी अकेलेपन के चक्कर में हर साल 26 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और ये बात तुम्हें पता है, और वो स्कूल जाने से डरते हैं। अब देखो, अभी उसी स्कूल में पढ़ता है, और गरीब जियान वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हर किसी को बराबर एजुकेशन देता है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। प्लस वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम छोटे हो या तुम बड़े हो। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मेक श्योर करता है अगर हम गरीब के बच्चे को टॉयलेट साफ करना सिखाएंगे तो अमीर के बच्चे को भी टॉयलेट साफ करना सिखाएंगे। और फिर आता है इंडिया का गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर करप्शन नेक्स्ट लेवल पर है। ना जाने मिड डे मील पर कितना बजट होता है, लेकिन खर्चा होता है ना के बराबर। और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, 30,000, 40,000, 50,000, ये तो एक एवरेज है। लेकिन ये जो पढ़ाते हैं कम्पेयर टू प्राइवेट टीचर जिनकी सैलरी 25,000 होती है, उसके मुकाबले ये सब उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते। जबकि इनकी सैलरी 50,000 होती है, और वही प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी 25,000 होती है। बाकी गवर्नमेंट स्कूलों में जो पैसा आता है वो टीचर अपनी जेब में रख लेता है, एक भी पैसा खर्च नहीं करता है गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज पर। वापस से इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं, चाइना, जापान, यूएसए के लोग बच्चों को बहुत ही सीरियस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में यही देश का विकास करेंगे और इकोनॉमी को यही संभालेंगे। लेकिन इंडिया में इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडिया में बच्चों का रोल बस इतना होता है कि इनके पेरेंट्स से जितना ज्यादा पैसा ले सकते हो उतना ज्यादा पैसा ले लो। और चाइना में एक एग्जाम होता है गाओ। बेसिकली चाइना का बहुत ही हार्ड एग्जाम, इसे इंडिया का IIT समझ सकते हो। और इस एग्जाम को जब चाइना कंडक्ट करता है तो पूरे रोड और ट्रैफिक को बदल दिया जाता है। सारे के सारे पॉलिटिशियन अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेते हैं, इसलिए ताकि बच्चों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और वहीं इंडिया में क्या होता है, अगर कोई बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा होता है और अगर कहीं पर VIP मूवमेंट हो रही है और उस बच्चे को रोक लिया जाएगा बिना कुछ सोचे समझे कि इससे इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब बेशक चिचांचू कंट्री चाइना, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो बच्चों को उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही देते हैं। इससे अच्छा मोमोज का ठेला लगा लो, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। ध्यान देने लग जाए तो बच्चे की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो जाए। चाहे सोसाइटी बच्चे के खिलाफ कितना भी हो जाए, अगर उसके साथ उसके माँ बाप खड़े हैं तो बच्चे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगा रहेगा। इसके अलावा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पैसों की कमी है, पैसे बहुत ज्यादा है, बट पॉलिटिशियन की नीयत ही खराब होती है। स्कूलों में वो खर्च नहीं कर पाते, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर टीचरों के पास अच्छे से नॉलेज ही नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ाना ही नहीं आता, बस रट्टा मरवाना आता है। इतना लेक्चर देने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो थैंक यू सो मच। अगर आप सभी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो स्कूल में प्रेजेंटी लगवाओ या ना लगवाओ, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।